खून मज़लूम ज़्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला। इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा, तुम अगर हो फिराउन तो मूसा भी ज़रूर आएगा। मेरे प्यारे मज़लूम कश्मीरी भाइयों और बहनों, खुसूसन बीरवा के लोगों को मैं सलाम पेश करती हूँ कि जिन्होंने हमारा बखूबी साथ दिया। अब आप सब लोगों को बखूबी मालूम है कि मैं कैदी मौलाना सरजाम बरकाती और कैदी शबरोज़ा बरकाती की बेटी सुगरा बरकाती हूँ। अब हमने फॉर्म भर दिया है, जैसे कि आप सब लोगों को बखूबी मालूम है कि हमने वची कॉन्स्टिट्यूंसी से फॉर्म भरा था, वहाँ से हमारा फॉर्म रिजेक्ट किया गया। इंशाल्लाह हम उसके लिए कोर्ट में गए हैं, इंशाल्लाह वो हक ज़रूर हमें मिलेगा। अब हम यहाँ पे आए इसलिए क्योंकि हमें बखूबी मालूम है कि कश्मीर का हर एक बच्चा मेरे बाबा के साथ है। अब हमने फॉर्म भर दिया है, अब लोगों का इम्तिहान है। एक तरफ से है कुर्सी के पुजारी तो दूसरी तरफ से है मौलाना सरजाम बरकाती के ज़िंदा यतीम बच्चों को अपने माँ बाप से मिलवाना। अगर एक तरफ से है दौलत के सौदागर तो दूसरी तरफ से है हमारे माँ बाप और कश्मीर के उन नौजवानों को जेल से बाहर निकालना। थोड़ा सा पीछे रखिए। कश्मीर के लोग कश्मीर के नाम पर पैसे खाने वाले, और दूसरी तरफ से है वो शख्सियत जिन्होंने अपने ज़िंदा यतीम बच्चों का सदका ज़कात पकड़ के वो पैसा भी कश्मीरी कौम पर ही खर्च कर दिया, एक मजहबी इदारा बना के, जिसमें उन्होंने कहा था कि उसमें न सिर्फ हाफिज़ कुरान निकलेंगे बल्कि IAS ऑफिसर्स, इंजीनियर्स जैसे इंसान भी निकलेंगे। एक तरफ से है वो लोग जिन्होंने कश्मीर के नौजवानों को, मेरे माँ बाप को जेलों में डाला, और दूसरी तरफ से है वो शख्सियत जो कौम के लिए खुद जेल में रहे। तो आपको लगता है कि कहना चाहती हूँ कि मुझे पूरा भरोसा है कि कश्मीर का बच्चा खुसूसन बीरवा के लोग, मुझे खुद बाबा ने यहाँ पे ये गांव चुनने के लिए कहा है कि मुझे बखूबी मालूम है कि हमें सभी साथ देंगे। और इस चीज़ का तो नहीं मैं बोल सकती कि वो उनको छोड़ सकते हैं कि नहीं, लेकिन ये शेर बरकाती की शेरनी बेटी का वादा है कि अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं वादा करती हूँ, मैं सिर्फ अपने माँ बाप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कश्मीर के उन नौजवानों की बात कर रही हूँ जो अभी जेलों में बंद है। मैं सभी को वादा करती हूँ कि मैं उनको छुड़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी। तो मैं नहीं कहूँगी, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जब हम बच्ची में गए तो वहाँ पे हमारे साथ नाइंसाफी हुई, जो कि मैं बार बार वीडियो में बोलती आ रही हूँ कि उन्होंने हमें उस वक्त बोला आपके जो ये डॉक्यूमेंट्स है वो सारे कंप्लीट है, फिर उसके बाद उन्होंने बोला हमारे डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है। फिलहाल हम कोर्ट में गए हैं उस चीज़ के लिए, मैं उम्मीद करूंगी वो हक इंशाल्लाह हमें ज़रूर मिलेगा, हम दोनों यतीम भाइयों बहनों को ज़रूर वो हक मिलेगा। अगर बात रही इंजीनियर रशीद साहब की, उस बात पर मैं नहीं छेड़ूंगी क्योंकि वो चीज़ मुझे नहीं पता है कि उन्होंने कैसा लड़ा है कैसा नहीं लड़ा है। अल्लाह ताला उनको भी जेल से आज़ाद करे। मैंने पहले ही आपको बोला कि मैं अपने माँ बाप के लिए सिर्फ यहाँ पे नहीं निकली हूँ, मैं कश्मीर के उन जवानों के लिए निकली हूँ, चाहे उसमें इंजीनियर रशीद साहब आते हैं या कोई भी जवान जो कि कश्मीर के नौजवान है जो जेलों में बंद है। मैं बस इस उम्मीद से यहाँ पे आई हूँ कि अगर मेरे बाबा ने कश्मीरी कौम के लिए कुछ किया है, अगर मेरे बाबा ने कहा हम दोनों भाई बहन को यतीमों की तरह छोड़ दिया कश्मीरी कौम के लिए, वजह सिर्फ यही है उन्होंने बेसहारा बीवी को छोड़ दिया, कश्मीरी कौम को नहीं छोड़ा। वो अभी खुद जेल में बंद है, हमारी अम्मी जेल में बंद है, लेकिन हम दोनों को उन्होंने नहीं देखा, फिर भी कश्मीरी कौम को नहीं छोड़ा। मैं इस वजह यहाँ पे आई क्योंकि मुझे बखूबी मालूम है कि यहाँ के लोग मेरा साथ जरूर देंगे।